एक बार भगवान विष्णु कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं पालन करता हूं। ब्रह्मा कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सृजन करता हूं। आजकल हर व्यक्ति कह रहा है मैं श्रेष्ठ हूं। तब श्रीमद् भागवत में ये कथा तो नहीं, शिव पुराण की ये कथा मैं आपको सुना रहा हूं कि जब दोनों विवाद करने लगे श्रेष्ठ कौन है, तो आज दोनों भगवान शंकर के पास गए, आप बताइए कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तब भगवान शंकर ने ना अपने स्वरूप को एक शिव पिंडी के आकार में प्रकट कर दिया। जो आप लोग शिवलिंग बनाते हैं उस आकार में भगवान शंकर ने प्रकट कर दिया और लिखा, ब्रह्मा जी से कहा कि तुम ऊपर की तरफ जाओ और विष्णु से कहा तुम नीचे की तरफ जाओ। आप ऊपर की ऊंचाई पता लगाओ और कहा विष्णु तुम गहराई पता लगाओ। महाराज श्रेष्ठता से जो पता लगा के आएगा उसको मैं श्रेष्ठ बता दूंगा। और शिव पुराण में ये कथा लिखी, भगवान विष्णु गहराई के अंदर चले गए शुक्राकार रूप में, लेकिन पता नहीं चला कि शिव की पिंडी कितनी गहरी है। तो आकर के विनम्र भाव से भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा, बाबा आपको जान पाना असंभव है। सहज भाव में कह दिया। और श्रीमद् भागवत में और शिव पुराण में ये कथा लिखी, ब्रह्मा ने विचार किया यदि विष्णु भगवान कहीं पता लगा लिए होंगे तो वो श्रेष्ठ हो जाएंगे। अब ब्रह्मा ने झूठ का आडंबर रचा। सच को परास्त करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने से पहले प्रमाण खोजते हैं। पहले जो प्रमाण खोजे ना ये महा झूठा आदमी है। प्यार से बोलो। और श्रीमद् शिव पुराण में लिखा कि महाराज ब्रह्मा ने गौ माता से कहा कि तुम मेरा पक्ष लेकर के कहना कि मैंने तुम्हारे शिवलिंग के स्वरूप का पता लगाया है। गौ माता ने स्वीकृति दे दी और महाराज केतकी के फूल को लाकर के भगवान शंकर के सामने रख के कहा कि आप इसको पूछो, मैंने तुम्हारे शिव की पिंडी का पता लगाया है। और भगवान शंकर को जब प्रणाम किया ब्रह्मा ने और कहा मैं केतकी का पुष्प लाया हूं, आपके सिर पर चढ़ा हुआ था, आपकी पिंडी पर चढ़ा था। और गौ माता से कहा कि तुम कहो कि हां पता लगाया है। तो महाराज गौ माता ने भी कहा। तब महाराज लिखा, भगवान शंकर मुस्कुराए और गौ माता से कहा, गौ माता तुम झूठे व्यक्ति का सहारा देते हो, है? तुम झूठे व्यक्ति का सहारा देती हो। जाओ, कलयुग में तुम्हारा अपमान होगा और तुम्हारा पूरा मुंह, तुम्हारा शरीर शुद्ध होगा लेकिन तुम्हारा मुंह अशुद्ध होगा। इसलिए गाय का पृष्ठ भाग शुभ माना गया है। जब भी आप स्पर्श करें तो पृष्ठ भाग को प्रणाम करें और आगे का मुंह गाय का अशुद्ध माना गया है। और कलयुग में तुम्हारा अपमान होगा। और आप तो देख रहे हैं कि गाय की सेवा कम, राजनीति ज्यादा हो रही है। और कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा, ऑल पॉलिटिशियन। मैं एक व्यक्ति की बात, ऑल पॉलिटिशियन, राजनीति ज्यादा हो रही है। तो गौ माता को श्राप और कहा कि पूरा शरीर शुद्ध होगा लेकिन तुम्हारा मुंह अशुद्ध होगा। और ब्रह्मा से कहा तुम इतने झूठे हो। और ब्रह्मा के सिर कितने थे आप बताइए, कितने सिर थे ब्रह्मा के? भाई वाह, ये बात बहुत बढ़िया, ये सत्संगी लोग हैं सब। ब्रह्मा के 5 सिर थे। और जब ब्रह्मा ने झूठ बोला था, जिस मुंह से झूठ बोला था, भगवान शंकर को क्रोध आ गया और भगवान शंकर के मस्तिष्क से, भौं से वीर भैरव पैदा हुआ। और भैरव ने कहा महाराज आदेश दो। और भैरव से कहा कि जाइए, जिस मुंह से झूठ बोला है उस सिर को ब्रह्मा की काट दो। प्यार से बोलो, उस सिर को काट दिया जाए। और भगवान शंकर ने कहा
तुम्हारी दुनिया में मंदिर नहीं बनेंगे, और जो भी मंदिर बनाएगा उसकी मृत्यु 5 दिन के अंदर हो जाएगी। और आपको विश्वास ना हो पुराणों पर तो मैं कहूंगा कि मंदिर बना के देख लो। बच गए तो ठीक है, लेकिन मरना तो कन्फर्म है। प्यार से बोलो। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाए जाते। ब्रह्मा का जब भी पूजा होगा वो ब्रह्मा विष्णु शिव एक साथ पूजा होता है, अकेले ब्रह्मा का पूजा नहीं किया जाता। जिस मुंह से झूठ बोला था उसको काट दिया और लिखा, केतकी पुष्प ने भी झूठ का सहारा दिया था ना, आज से तुम भी पूजा में कभी प्रयोग नहीं किए जाओगे। केतकी के पुष्प को कभी पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका वर्जन बताया गया है। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो।